तो आज की जो वाणी है, जैसे आज का हमारा वीक का लास्ट डे है, जो कि हमने सेफ्टी के बारे में बात करनी है। तो बाबा ने हमें कितनी तरह की सेफ्टी बताई और कैसे-कैसे उसमें हमें अपने आप को सेफ रखना है। अभी तक पूरे हफ्ते हमने उसकी बात करी थी। अब बाबा 1984 की ये वाणी है और आप जब इसको हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि बाबा ने ना सिर्फ ये वाला समय बल्कि इसके आगे आने वाला समय है, उसके लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी थी कि ये ऐसे-ऐसे करके होगा और उसमें ये भी बताया हुआ है कि हमें क्या करना है। तो आज की वाणी बहुत अच्छी लगेगी जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं। तो आइए देखते हैं। आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। आज बाबा सर्वसमर्थ शक्तिमान शिव बाबा आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। एक बल, एक भरोसा। एक बल एक भरोसा का मतलब है कि हमें हमारा जो मन है, वो सिर्फ एक के ही बल पे एक से ही हमारा भरोसा हो। जैसे मीरा के लिए कहते हैं कि उसको तो वो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के लिए ही जो है उसकी सारी थी। सब कुछ उसे विश्वास उसी के ऊपर था। और वास्तव में हम भी जो आरती गाते हैं, जो करते हैं, उसमें भी हम यही गाते हैं कि प्रभु आस करूँ मैं किसकी। तो सिर्फ हमें भी उसी तरीके से सिर्फ एक ही शिव बाबा, उसी ने हमारी रक्षा करनी है, उसी के प्रति हमारा जीवन समर्पित है। उसको बोलते हैं एक बल एक भरोसा। इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला ना सकी। तो बाबा कह रहे हैं ये जो है ये इसकी लगन लगी हो, एक बल एक भरोसा, तो उसके अंदर कोई भी हलचल हमें और कोई हिला ना सके। रुकावट, थकावट बदलकर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। तो बाबा बच्चों को देख रहे हैं कि कितनी चाहे रुकावट आई, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि विदेशी तो एक-एक साल पैसा जोड़ते हैं बाबा से मिलने के लिए, कि उन्हें लगता है कि यही कल्प में एक ही बार बाबा आया है तो हम ज़रूर मिलें। तो इस तरीके से तो बाबा ने कहा कोई भी जो है उमंग उत्साह को कम ना कर सकी। इसको कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। माना कि अगर कोई बच्चा ये हिम्मत करता है कि मैंने बाबा ये करना है, ये काम मैंने पहुँचना है, मुझे ये ज़रूर ये चीज़ पार करनी है, तो बाबा उसमें मदद पूरी करता है। हमारी लगन पूरी होनी चाहिए, हमारी लगन में कोई कमी ना हो, तो और कुछ नहीं करना हमें। तो ये भी बाबा ने ये एग्ज़ाम्पल दिया कि एक बल एक भरोसा और लगन। जहाँ हिम्मत है, वहाँ उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। तो जब हमारे अंदर हिम्मत भी है, हम पूरे उससे खड़े रहे कि हमें शिव बाबा का साथ प्राप्त है। तो चाहे हनुमान ये जो सारे हैं हमारे ही प्रतीक हैं, चाहे हनुमान, चाहे देवी-देवता हैं, चाहे ये देवियाँ, अंगद, ये सारे हमारे ही प्रतीक हैं। तो उस स्थिति में अगर हम एक रस स्थिति में कि शिव बाबा के ऊपर अगर हम निश्चय रखते हैं, तो फिर वो नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊँची स्थिति से। अब ये उड़ती कला की क्या बात है? थोड़ा लंबा सेंटेंस है ये। उड़ती कला का मतलब होता है कि कोई भी परिस्थिति आए, जैसे जो उड़ने वाला पंछी होता है, वो ये नीचे जैसे मान लीजिए प्लेन ऊपर से उड़ रहा है ना? वो उड़ती कला में है। तो नीचे कुछ हो रहा है तो वो नीचे रुकता नहीं है उसको देखने के लिए। ऐसे ही पंछी जो होता है, वो भी जो उड़ता होता है, उड़ता पंछी कहते हैं भई, वो रुकता नहीं है, देखता नहीं है। तो उसी तरीके से कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, हम उसमें क्यों क्या के ना जाकर सिर्फ़ उसमें एक बिंदी लगा दें। भई जो हो रहा है वो अच्छा हो। शिव बाबा कल्याणकारी है, ये युग कल्याणकारी है, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो होती है उड़ती कला। कुछ भी चीज़ आई, उसके ऊपर बिंदी लगा दी कि ये सब अच्छा है। तो कैसी भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊँची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी। तो बाबा ने कहा एक आप फुल स्टॉप लगाओ और दूसरा कि हिम्मत और उल्लास के पंख जो ये उसके अंदर हिम्मत पूरी हो, हमारी हिम्मत कभी ना टूटे। तो बाबा ने कहा ये उसके अंदर करो, क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे-छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। तो जब हमें ये पता पड़ गया कि भई क्या कहते हैं ये सब कुछ कल्याणकारी है। आज भी जैसे जो हम गुलज़ार दादी का आज दिन मना रहे हैं, तो वास्तव में उनकी तो खास बात ही यही थी कि कैसा भी होता था, कितनी जगह उन्होंने ट्रैवल करा, कितने लोगों ने उनके अनुभव सुनाए। तो वो हमेशा जो है वो एक रस स्थिति में, कभी भी उनके मन जो है वो डगमग नहीं होता था कि ये गलत हो गया, फ्लाइट गए, फ्लाइट छूट गई। जिस शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस नाव में ट्रैवल कर रहे हैं, समुद्र में तूफ़ान आया, कितनी सारी चीज़ें हुई। मगर उनकी जो अवस्था थी वो एक अचल अडोल रही, उड़ती कला की रही। कैसे रही? कि उनको हमेशा रहता था कि इसमें भी कल्याण है, ज़रूर इसमें कल्याण है। तो वो फिर छोटे-छोटे खेल अनुभव होंगे
कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी। तो जैसे एक खेल के रूप में लगेगा कि ये जो बातें हो रही हैं, चाहे वो जितनी मर्जी भयानक हो, तो वो स्वाभाविक खेल अनुभव होगा। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। जो ये जितना ज़्यादा ये सीन ऐसे-ऐसे होंगे, उससे हम और दृढ़ होते जाएँगे कि ये तो बाबा ने बिल्कुल पहले ही बताया था। देखिए, बाबा ने पहले से ही बता दिया था। तो इसके अंदर हम और पक्का हो जाएँगे कि बाबा ने अगर जो बताया था वो सही है, तो फिर ये भी तो बोला है ना कि हिम्मत बचे मदद बाप। कितने भी दुखमय नज़ारे बजते रहेंगे, इसलिए खुशी के नगाड़े दुखों के नज़ारे का प्रभाव नहीं डालेंगे। और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। तो ये जो बाबा हमेशा कहते हैं कि आपको दूसरी आत्माओं की सेवा करनी है। भाई, ऐसे तो लोग भी बहुत सारे दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं, कोई धन दान करता है, कोई रोटी दान करता है, मगर उन सबसे बड़ी सेवा है कि किसी के मन को शांत कर देना, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, आगे अनेक जन्मों के लिए। तो ये सेवा सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ही खुदाई खिदमतगार हैं, हम ही वो पांडव है, हमें ही वो बाबा ने ये बीड़ा उठाया है, हमारा हमने ही बीड़ा उठाया। तो बाबा ने कहा कि जो ये ऐसे दुखों के नज़ारे जिसमें अन्य आत्माएँ दुखी होंगी, तो वो हम उनकी मदद तब कर सकेंगे जब हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत होगी। अगर हम ही डाउन हो जाएँगे, हमें ही लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, तो कैसे उनकी मदद करेंगे? तो जैसे अग्नि को शीतल जल जैसे डाला जाए तो वो खत्म हो जाता है, तो उसी तरीके से मदद होगी। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। तो क्योंकि उन्हें जब ये शांति का अनुभव होगा, हमारे चाहे हमारे वाइब्रेशन से, चाहे हमारी चाल-चलन से, तो फिर वो जैसे उनका योग जो है वो शिव बाबा की तरफ लगेगा। सभी आपके इस सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे। तो अभी तो बाबा ने कहा फिर जब उनको ये सहयोग प्राप्त होगा, तो कहेंगे भई ये सच्चा योग जो है वो सबसे अच्छा आपका है। तब ये हमारा नाम जो है वो बाला होगा। और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से जय जयकार होगी कि जो बाबा के और जो हम बाबा के कार्य में जितना कोई सहयोगी है, उतना ही वो योगी है। तो चाहे योग हम एक तो तरीका है कि हम बैठ के योग लगाएँ, और दूसरा ये है कि बाबा के कार्य में मददगार बनें। उसमें हमें बाबा की याद सदैव रहे। तो बाबा ने कहा सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। तो इससे जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे को। ये शांति की शक्ति की 1 सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। तो बाबा ने कहा जैसे आप उन्हें शांति का अनुभव करा दोगे, शिव बाबा की याद से उन आत्माओं को शांति का अनुभव करा दोगे, तो उनको ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये गायन है कि एक बूंद के प्यासे हो, कि कोई तड़प रहा हो, उसको आप एक बूंद पानी भी दे दो, तो कैसे उसके मन में ठंडक आती है। तो वो ऐसी आत्माएँ आपको फिर मन से दुआएँ देंगी। ऐसे समय पर 1 सेकंड की प्राप्ति उन्हें ऐसे अनुभव कराएगी जैसे कि सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति व प्राप्ति हो गई। और क्योंकि हम ये सेवा करेंगे, इसलिए हम वो देवता कहलाएंगे। उसी का फल स्वरूप होगा कि हम भविष्य में सतयुग में आएँगे। तो अभी हमें ऐसी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसी हमें स्थिति बनानी पड़ेगी कि उनको हम शांति का अनुभव कराएँ तो एकदम आत्मा के मन में जैसे गहराई तक शांति बैठ जाए। लेकिन वह 1 सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। माना वो जब हम अगर उसको ऐसा कोई करना चाहते हैं, सामने वाली आत्मा को शांति का दान देना चाहते हैं, विश्व को शांति का दान देना चाहते हैं, तो वो कब होगा जब हमारा भी अभ्यास बहुत काल का होगा। ये नहीं कि उसी वक़्त आया, उसी वक़्त करा। तो अभी से ही जब जितना हमें समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को उस अभ्यास में टिकाएँ। तो अब चेक करो, ऐसे दुःख दर्द दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो? तो बाबा कह रहे अपने आप को चेक करो कि ऐसे दर्दनाक ऐसा माहौल हो हमारे आसपास, क्या हम उसके अंदर शांति का अनुभव दूसरी आत्माओं को करा सकते हैं या हम ही हिल जाएँगे? तो ऐसे समय पर ये क्या हो रहा है, ये देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। तो अगर ये लगा कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अरे ये तो ऐसा हो गया, तो फिर बाबा ने कहा सहयोगी नहीं बन सकेंगे। जो बाबा के हमने खुदाई खिदमतगार की बात बोली कि हम शांति दूत हैं। ये देखने और सुनने की ज़रा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएँ पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देंगी। कि अगर ये इच्छा भी हुई कि अभी देख तो ले अच्छा क्या हुआ है, ये तो देख ले क्या
क्या चल रहा है, तो भी फिर वो स्थिति नहीं होगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। बाबा ने कहा अभी से जो है बिल्कुल अपने आप को उसी अभ्यास में टिकाएं कि जब हम शिव बाबा को याद करें तो हमें आसपास कुछ भी ना नजर आए, एक सिर्फ एक टिक शिव बाबा, जैसे अर्जुन के लिए बोलते हैं कि उसको सिर्फ मछली की आंख थी, तो उसी भी मैं भी आत्मा अर्जुन और मुझे सिर्फ एक शिव बाबा बिंदु रूप ही दिखाई दे और कुछ भी ना दिखाई दे। हर संकल्प हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी सो योगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे खंडित मूर्ति का कोई यूज नहीं होता, फिर मूर्ति के लिए कहते हैं अगर हल्का सा भी वो टूट गई, खंडित हो गई, तो उसको मंदिर में नहीं रख सकते। उसी तरीके से अगर हमारा योग भी बार बार खंडित होता है तो हम वो अधिकारी नहीं बन सकेंगे, ऐसे समय पे सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है, समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट व देवियों की घंटी बजा देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि अब दुनिया में जितना ज्यादा दुख बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा लोग जो है देवी देवताओं की, अपने इष्ट की पूजा और ज्यादा करते जाते हैं। और उनके इष्ट कौन है? बाबा तो अलग है, हम ही तो वास्तव में उनके इष्ट और देवी देवता हैं, और हमें ही उन्हें शिव बाबा का रास्ता बताना है। तो अगर हम उसमें तैयार नहीं होंगे तो उसमें उनको कैसे हम ये सहारा दे पाएंगे? जगे हुए तो हैं ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। बाबा ने बोला कि अभी आप बाकी चीजों में बिजी हो गए हो, चाहे सेवा में ही बिजी हो गए हो, उसको पवित्र प्रवृत्ति बोला, मगर अभी जो है ये प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है। तो उस शक्तिशाली स्थिति में अपने आप को टिकाओ कि अगर मेरे सामने कुछ भी हो, क्या भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, मैं उसमें टिक सकूं। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। समझा? समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना? अच्छा, कुछ हुआ होगा 1984 में। तो बाबा ने बोला तो ऐसे हर परिस्थिति को उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले। उड़ती कला माना जैसे भी बताया, कोई क्यों क्या देख ले जरा, क्या हो गया, कितना हो गया, कैसे हो गया, कुछ नहीं, बिल्कुल डॉट बिंदु। बहुत काल की सेकंड में प्राप्ति द्वारा तृप्त कराने वाले अखंड सेवाधारी, अखंड योगी, सदा मास्टर दाता वरदाता स्वरूप। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या कि हमें हमारे लिए कोई इच्छा ना हो, दूसरों का भला हो, हम उनके काम आए, विश्व के प्रति ये जैसे हमारा जीवन समर्पित हो, हमें हमारे लिए कुछ ना हो, तब हम वो करा सकते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले। तो जो सर्व की इच्छाएं हैं, सारी आत्माओं की क्या इच्छा है? आज के समय में आप देखेंगे शांति ही तो सारी कोई आत्मा चाहती है। कोई आदमी, कोई किसी को किसी चीज का भय है, किसी को किसी चीज का भय है, उससे कहता है मुझे शांति मिल जाए, तो तब हम उनकी वो इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो कानपुर का समाचार गंगे बहन ने बाप दादा को सुनाया। कुछ हुआ होगा कानपुर में, सदा अचल अडोल आत्मा। वो गंगे जो ये गंगे बहन है, ये बहुत स्ट्रांग आत्मा थी। अब तो नहीं है ज्ञान, अभी तो नहीं है शरीर में, दूसरा शरीर लिया इन्होंने, मगर ये बहुत स्ट्रांग आत्मा थी। तो बाबा ने बोला सदा अचल अडोल आत्मा, हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी है ना। आप देखिए बाबा उनको क्या बोल रहे हैं, कोई अलग से कोई चीज नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी है ना, कि हर परिस्थिति कोई भी आए उसके अंदर जैसे हम योग लगाते हैं कि मेरे चारों ओर एक जैसे शिव बाबा का कवच है, परमात्मा कवच है, तो वो कवच हमेशा फील हो। बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है, इसलिए सदा ही बाप का स्नेह का हाथ और साथ है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा बाबा को साथ रखें तो हम सेफ रहेंगे। नथिंग न्यू, इसके अभ्यासी हो गए हैं। नथिंग न्यू का क्या मतलब है? कि कोई भी चीज नई नहीं है। माना ये तो हमें पता पड़ गया कि ये हर कल्प जो है ऐसे होता है, हर कल्प हम आत्माएं विजयी बनी है, ये परिस्थितियां आई। जैसे भी सबने, ब्रह्मा बाबा ने, सारी दादियों ने, कितने सारे भाई बहनों ने ये अपनी अपनी परीक्षा पार करी,
हम भी ये परीक्षा पार करेंगे, हमने पहले भी ये पार करी हुई है, पिछले कल्प भी, पिछले साइकिल भी हमने पार करी है। तो ये कुछ भी नया नहीं है, इसमें कोई ये बात नहीं है कि ये नया हो गया, ऐसा हो गया, तो नथिंग न्यू। इसके अभ्यासी हो गए ना, जो बीता नथिंग न्यू। भाई इसीलिए कहते हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए, इसमें कोई अनहोनी जैसी बात है ही नहीं है। तो जो पिछले कल्प में हुआ है वही वही इस कल्प होगा। जो हो रहा है नथिंग न्यू, स्वतः ही टचिंग होती रहती है। तो माना नथिंग न्यू है क्योंकि पुराना वाला रिपीट हो रहा है और हम आत्मा ने वो पुराना देखा हुआ है। तो अगर हम इस स्थिति में रहेंगे तो हमें पहले से वो टचिंग होती रहेगी कि अब ये होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है, अब ये करना चाहिए। तो वो टचिंग तब होगी। ये रिहर्सल हो रही है, ये बाबा ने तब के लिए बोला था। ऐसे समय पर सेफ्टी का, सेवा का क्या साधन हो, क्या स्वरूप हो, इसकी रिहर्सल होती है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। तो ये जैसे इस ड्रामा की एक खास बात है कि जैसे कोई भी मूवी चलती है तो उसके अंदर सीन बदलते रहते हैं, तो ये ड्रामा की भी एक खास बात है। जब सारी आत्माओं का बाकी सब चीजों से विश्वास उठ जाएगा तो उनका शिव बाबा की तरफ नजर जाएगी। तो फिर उसके बीच में जो है जय जयकार हो कि भगवान आ गया, भगवान आ गया और हमारा बाबा आ गया। तो वो जय जयकार की बात कर रहे हैं। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। तो फिर जो आत्माएं इतनी शांति की प्यासी होंगी, तो फिर जब बाबा शांति धाम का गेट खोलेंगे तो आत्मा जैसे स्वतः ही उड़ती हुई वहां जाएंगी और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि आत्मा जब तक इस शरीर से निकल नहीं सकती, जब तक उसका कहीं भी थोड़ा मोड़ा भी मोह बाकी रह गया है, तब तक वो इस शरीर को छोड़ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा फिर अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा। ऐसे समय पर ना चाहते हुए भी सबके मन से ये प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। ये बाबा ने बताया कि हर एक कोई व्यक्ति, मान लीजिए आज तो कितने सारे व्यक्ति हैं, कोई भगवान के बारे में कुछ बोलता है, कोई भगवान के बारे में कुछ बोलता है, मगर उस समय जो है सबका मन ये मानेगा कि ये हमारा बाबा आ गया, कि हमारा जैसे भगवान इस धरा पर आया और ये हमारा ही पिता है। नजारा नाजुक होगा लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। नजारा नाजुक होगा माना जैसे यूक्रेन में नाजुक है ना, वही जान माल का खतरा है हर जगह, तो नाजुक ऐसे होगा। तो रिहर्सल से पार हो गई, बेफिक्र बादशाह बन पाठ बजाया। तो ये कानपुर में कुछ ऐसे ही हुआ होगा 1984 में, या तो दंगों की बात कर रहे हैं शायद, जो 1984 में जो हुए थे 84 के दंगे। तो वहां पर वो होंगी इस वक्त गंगे बहन, तो वो बताया। तो ये रिहर्सल से, तो ये रिहर्सल हुई जो जो 84 के दंगे हुए, बाबा ने कहा वो तो रिहर्सल हुई। बेफिक्र बादशाह बन पाठ बजाया, बहुत अच्छा किया, पहुंच गई, यही स्नेह का स्वरूप है। तो ये जैसे अब उन्होंने, अब जैसे गंगे दादी ने, गंगे बहन ने पूरा ये पार्ट बजाया 84 के दंगों में भी, तो एक तरीके से वो तो उनके लिए उसी वक्त का विनाश हो गया। तो जैसे उसमें उन्होंने पार्ट बचाया, बाबा ने पूरा सेफ रखा, तो उसी तरीके से हमें भी वही सेफ रखना। अच्छा, सोच से तो असोच है ही। अब वो असोच का मतलब है कि ज्यादा सोचना नहीं होता, सिर्फ एक शिव बाबा की याद में ठहर जाओ, जो हुआ वाह वाह। अब ये देखिए, ये बाबा तरीका बता रहे हैं कैसे सेफ रहो। एक बताया नथिंग न्यू, दूसरा बताया वाह, जो हो रहा है बहुत अच्छा, वाह, इससे भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा। इसके इसलिए जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। तो जो भी हो रहा है, कोई जल रहा है उसमें भी कल्याण है, कोई बच रहा है वो उसमें भी कल्याण है। हाय नहीं कहेंगे, हाय जल गया नहीं, इसमें भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं, वाह बच गया, ऐसे जलने के समय भी वाह वाह। माना अंदर से मन जो है हमारा, अगर हम उसमें दुखी हो गए तो फिर तो हम भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो जैसे बाबा ने बताया कि कुछ भी हो, सामने कोई जल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो आपके मन से ही निकले कि ये भी इसमें आत्मा का कल्याण, उसके अपने जो विकर्म जो है पुराने वो पूरे हो रहे हैं। इसी को ही एक स्थिति कहा जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये है गीता ज्ञान। कि हमारे मन से कोई कैसी भी परिस्थिति हो वो सामने वाह वाह निकले। बचाना अपना फर्ज है, लेकिन जलने वाली चीज जलनी ही है। तो आप उसके अंदर ये नहीं है कि अगर कोई जल रहा है तो हम उसकी मदद ना करें, मदद हम पूरी करें जो हमसे भरसक हो सकता है। जैसे जो दवाई करनी है, डॉक्टर के पास ले जाना है ये, मगर उसमें खुद दुखी ना हो जाए। इसमें भी कई हिसाब किताब होंगे। आप तो हैं ही बेफिक्र बादशाह, एक गया लाख पाया। तो बाबा ने कहा आपका अगर मान लीजिए घर भी चला गया, सेंटर भी चला गया, तो कोई बात नहीं, एक गया लाख आएगा। ये है ब्राह्मणों का स्लोगन। क्या बहुत अच्छा स्लोगन है। तो एक गया लाख पाया, गया नहीं लेकिन पाया, इसलिए बेफिक्र। तो इसलिए बाबा ने कहा आप बेफिक्र रहो, आप जो है बाबा की उसमें सेफ हो। बस अपनी बुद्धि ज्यादा ना चलाओ। सीता की तरह मृग तृष्णा में ना फंस जाओ, राम के साथ रहोगे, कुटिया में भी खुश रहोगे। तो बाबा ने कहा यही बताया, एक नथिंग न्यू, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और वाह वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ।
और अच्छा कोई मिलना होता है, इसलिए जलना भी खेल, बचना भी खेल, दोनों ही खेल है। यही तो देखेंगे कि ये कितने बेफिक्र बादशाह हैं। जल रहा है लेकिन ये बादशाह है, क्योंकि छत्र छाया के अंदर है। वह फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेंगे। और बच्चों का ये फिक्र है ही नहीं। ये पूरी बाबा ने जितनी भी चीज थी वो पूरी एक जैसे समराइज कर दी उसके अंदर, कि आप बच्चों को, कोई अभी देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के जाता है, जब कभी दंगों में होता है, ऐसा कुछ होता है, तो कितना उसे दुख होता है अंदर से, कि भाई मैंने पूरी जिंदगी जो है ये कमाया और ये चला गया। बाबा ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक गया लाख आएगा, आप चिंता ना करो, ये भगवान का वरदान है हमारे ऊपर, हमारी सच्ची कमाई है, हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने किसी को कुछ नहीं करा, तो वो जरूर आएगा हमारे सामने, उसके अंदर चिंता करने की बात नहीं है। बाकी मुरली तो और लंबी भी है, मगर 5 मिनट ही रह गए हैं, फिर बाबा को याद करते हैं, बाकी बाद में करेंगे कंप्लीट।